भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया है? क्या भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई साजिश तैयार कर रहा है? भारत अपनी दिफाई जरूरियात से जायद हथियार क्यों खरीद रहा है? कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहुत जल्द किसी वक्त भी छिड़ सकती है। भारत की जानब से रूस से खरीदा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर देना यह सबसे बड़ी निशानी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की अमली तौर पर तैयारी कर रहा है। हमारी फौज मक्खियां मारे बैठ के बॉर्डर पे बैठ के क्या गंडेरियां चूसे, उसको हम नहीं देंगे सहूलियात। इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। 71 अरब डॉलर भारत का डिफेंस बजट है और पाकिस्तान का तो सिर्फ 10 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। क्या भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म हो गया है? क्या भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए फिर कोई साजिश तैयार कर रहा है? भारत अपनी दिफाई जरूरियात से जायद हथियार क्यों खरीद रहा है? भारत का अपनी जंगी जरूरियात से बढ़कर असला खरीदने के पीछे आखिर मकासद क्या है? भारत की तरफ से हथियारों का हसूल खित्ते में ताकत के तवाजुन को खराब कर रहा है। पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाहिशमंद रहा है, मगर भारत की जानिब से हमेशा कोई ना कोई साजिशी ड्रामा करके पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान और इंडिया की जंग बहुत जल्द किसी वक्त भी छिड़ सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पे भारत की जानब से रूस से खरीदा हुआ S-400 डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर देना यह सबसे बड़ी निशानी है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की अमली तौर पर तैयारी कर रहा है। यह बात जहन में रखिए कि भारत की कशीदगी चाइना के साथ है। चाइना के साथ S-400 डिप्लॉय न करना, उससे पहले पाकिस्तानी बॉर्डर पर इसको डिप्लॉय कर देना, यह बहुत बड़ी निशानी है, यह बहुत बड़े खतरे की अलामत है। या डिप्लॉयज फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ इट्स न्यूली एक्वायर्ड S-400 ट्रिमफ सिस्टम अलोंग पाकिस्तानी बॉर्डर। कि इंडिया को जो 2 दिन पहले S-400 मिला है उसने वो पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट सेज दैट द S-400 ट्रिम्फ सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज कुड कवर द एंटायर विड्थ ऑफ पाकिस्तान, कि ये तमाम पाकिस्तान की मुकम्मल चौड़ाई को कवर कर सकता है। इसकी इतनी रेंज है और अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग हो जाती है तो ये पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर उड़ने वाले तैयारों को भी निशाना बना सकता है। कि अगर हो जाती है कुछ इस तरह की जंग, विच वुड मीन दैट न्यू दिल्ली कुड टारगेट ऑब्जेक्ट्स इन पाकिस्तानी एयर स्पेस, कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाता है तो फिर इंडिया पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर, पाकिस्तान की हदूद के अंदर उड़ने वाले तैयारों को निशाना बना सकता है। अभी तक जो इसकी बैटरीज हिंदुस्तान को मिली हैं वो उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, लेकिन पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किया। ये इस खबर के अंदर लिखा गया है। जो अगला इसका स्क्वाड्रन आएगा वो चाइना के खिलाफ डिप्लॉय किया जाएगा। ये वाला जो स्क्वाड्रन है ये पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय किया हुआ है। हिंदुस्तान इतनी बड़ी रिस्क लेके कि अमेरिका उस पर पाबंदियां लगा दे और इतना महंगा दुनिया का S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदता है और उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर लाकर तैनात कर देता है, तो मुझे ये बताइए हिंदुस्तान ने कोई शो पीस के लिए तो इतने पैसे लगाए कि शो पीस है, पड़ा रहे बेकार, यहां पे पड़ा रहे, जंग लगता रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। लिहाजा जिसके अंदर थोड़ी सी भी अकल है, थोड़ी सी भी समझ है, उसको ये समझ जाना चाहिए कि हिंदुस्तान ने अगर इतने बड़े अरबों रुपए लगा के, खरबों रुपए लगा के अमेरिका की पाबंदियों की रिस्क लेके चाइना के खिलाफ डिप्लॉय करने के बजाय जहां से बड़ा खतरा है अगर पाकिस्तानी बॉर्डर पर तैनात किया है, तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान कुछ तो करने जा रहा है। जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है। 3% उन्होंने इंक्रीज की है और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। बताया जा रहा है कि राफेल जहाज़ और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट
इजाफा नहीं कर रहा है। हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। और जो प्रोक्योरमेंट है पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है। जो नए हथियार खरीदने हैं, अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखिए पाकिस्तान का जो नक्शा है, तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर का है। उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारी मिसाइल के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़ी सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खिते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त को हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है, नए नए हथियार खरीद रहा है। जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी, तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारा दुश्मन हमारे सर पर बैठा है, हमसे कई गुना ताकतवर है, हमने उसका मुकाबला करना है। तो हमने फौज रखी हुई है दुश्मन की वजह से। जब तक आप दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं लगा लेंगे, तब तक आप अपनी फौज के बजट को नहीं समझ सकेंगे। हमारी फौज का बजट है 1370 अरब रुपए, जिसमें तीनों अफवाज का बजट है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। अब आप भारत के बजट का देखें। भारत का जो लास्ट बजट था वो था 49.6 बिलियन डॉलर्स, $49.5 अरब डॉलर्स। आप जानते हैं कितने पैसे बनते हैं? पूरा पाकिस्तान 2 सालों में जो एक्सपोर्ट करता है, हम सब 22 करोड़ लोग मिलकर, ये हुकूमत, इदारे सब हम मिलकर 2 सालों में जितनी एक्सपोर्ट करते हैं, 2 सालों में, उसके बराबर भारत की फौज का 1 साल का बजट, 49.6 बिलियन डॉलर्स। और ये उससे पिछले साल की निस्बत ज्यादा है। उससे पिछले साल था मेरा ख्याल है 47.8 बिलियन डॉलर्स, अब 49.6 बिलियन डॉलर। जब आपके दुश्मन का इतना बजट, अच्छा 18.5 अरब डॉलर्स भारत ने नया असलहा खरीदने पर रखे हैं पिछले बजट में, 18.5 अरब डॉलर। अभी आपने राफेल से देखा, राफेल तैयारे जो भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। जब यह हालत है आपके दुश्मन की, वो अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाए जा रहा है, हम क्या करें? हमारी फौज मक्खियां मारे बैठ के, बॉर्डर पे बैठ के क्या गंडेरियां चूसे? उसको हम नहीं देंगे सहूलियात, उसको मरात नहीं देंगे, उसको असलिया नहीं देंगे, तो वो लड़ेगी कहां से? खाक लड़ेगी, मार खाएगी ना फिर। तो इससे बेहतर है कि आप फौज खत्म कर दें। अगर आपने फौज को मुनासिब सहूलियात नहीं देनी तो फौज खत्म कर दें, फिर जरूरत क्या है फौज की? लिहाजा जब तक आप अपने हरीफ को नहीं समझेंगे, आप अपनी फौज की मजबूरी को नहीं समझ सकते। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस हवाले से? क्या हम इतना ही जैसे वेसल टू वेसल कंपटीशन कर सकते हैं? क्या हम गन टू गन कंपटीशन कर सकते हैं, या हम नहीं कर सकते? ये भी डिस्कस करते हैं। जारी बात है, पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक भारत जो है उसको उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि वो ये फैसला कर सकते हैं, वो फैसला ले सकते हैं कि हमें इतनी बड़ी जो एजिंग मिलिट्री है, जो एजिंग इक्विपमेंट है, बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, अब उसको मॉडर्नाइज भी तो करना है। 17 अरब डॉलर भारत का डिफेंस बजट है, और पाकिस्तान का तो सिर्फ 10 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हम तो कम्पीट ही नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम वाकई ही इतना लंबा जो है वो कॉम्पीट कर सकते हैं इंडिया के साथ? डेफिनेटली हम तो कॉम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं है, फिर हम इतना डिफेंस पे लगाना भी नहीं चाहते।